कराची क्यों दफनाया? उस रात को क्योंकि 27वीं की रात थी। आई थिंक दैट वाज द बिगेस्ट रीजन। बिकॉज पाकिस्तान को गिला है इससे कि वो कराची में क्यों गई, वो उनको लाहौर में होना चाहिए। मलके तरन नूर जहान की आधी साड़ियाँ आप लोगों ने उठा के ले गई थी और उसके बाद पूरी दुनिया कहती है कि हमें वो साड़ियाँ चाहिए। जब वो गई यहाँ से तो मेरी शादी नहीं हुई थी, तो बेसिकली जो साड़ियाँ बच गई थी वो मुझे ही मिली। मैंने बहुत वापस दे दी बहनों को, मैंने कोई 9 ट्रंक डाल के साड़ियों के दिए थे। So how can you not be romantic growing up in Lahore? And So of course I've always been romantic. I mean I'm an artist. मैं जब माँ से पूछती थी ना, माँ तो वो कहती थी मैं अपने अल्लाह का तसव्वुर करती हूँ और मैं गाना गा देती हूँ। मेरे सारे एक्सप्रेशन मेरे अल्लाह ताला के लिए, और अगर आपका दिल लग जाए अल्लाह ताला से तो यू फाइंड एवरीथिंग देयर। जब हम बाहर जाते हैं वी गेट ओवरवेल्म्ड, क्योंकि वहाँ की दुनिया इतना आगे निकल चुकी हुई है, वो इतने पढ़े लिखे हैं काफी हद तक। स्कॉच टेप और केला लगा के 6 मिलियन का बेच देते हैं। एग्जैक्टली वो आपको थूक लगा जाती है। एक छोटा सा सवाल है, आप खाने शान के मसाले में बनाते हैं किसके? मैं बहुत हेल्थी खाना खाती हूँ, अच्छा, सब मसालों से परहेज। ओके, वेरी गुड। अगर मेरी जिंदगी पे कभी फिल्म बनी, मेरी जिंदगी पे जी, तो उसका टाइटल क्या होगा? नानों का कोई गाना हो सकता है, नियत शौक। सानू नहर वाले पुल पे मिला के। हेलो, आई एम नाज़िया एजाज। इस हफ्ते आप मुझे देखेंगे ऑन एक्सक्यूज मी विद अहमद अली बाट। प्लीज देखिएगा। तालुम ख़वातीन और हज़रात, मेरा नाम अहमद अली बाट है, वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ एक्सक्यूज मी। आप लोगों के कमेंट्स आते हैं, आप लोगों के बहुत ज़्यादा फीडबैक आती है, एंड मोस्ट ऑफ देम इज़ ऑल अबाउट द फैमिली। ऑब्वियसली बात है, बीइंग पार्ट ऑफ द नूर जहान लेगेसी हैज़ इट्स ओन पर्क्स, has its own burdens, but the most beautiful thing is that you tend to enjoy the finer things in life, you meet the finer people in life, and if you're from that bloodline, आपको ये बहुत इस चीज़ का एहसास होता है जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं कि कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधों पे। जहाँ हम मलके तरन्नुम नूर जहान की बात करते हैं तो आई थिंक उनकी लेगेसी उनके बच्चों ने ज़्यादा कैरी नहीं की, जिनका एक बहुत गिला है मुझे, और आज वो गिला दूर करने आ रही हैं। वेल, व्हाट कैन आई से, She has been an inspiration in my life because मेरी जो आर्ट साइड है, मेरा जो आर्ट से प्यार है, मोहब्बत है, उनको देख के शुरू हुई थी। ट्रू आर्टिस्ट बाय हार्ट, वंडरफुल सोल, वेरी कंट्रोवर्शियल, बट उसके साथ साथ वेरी मूडी ऑल्सो। लॉट ऑफ पीपल डिडंट अंडरस्टैंड हर, दे स्टिल डोंट, बट आई थिंक द बेस्ट पर्सन दैट कैन अंडरस्टैंड हर इज हर डॉटर। She's not here, but at least let's hear it from the horse's mouth, the wonderful, the beautiful, and the ever so talented Tina Khala, also known as Nazia Ejaz. Nazia Ejaz, but I always call her Tina Khala. Assalamu alaikum, कैसी हैं आप? Walaikum salam. I'm so happy to be here, Ahmed. Oh, thank you. You've also been somebody very close to me always, you know that. Yes, yes. तो ये साड़ी माफिया क्या है? ये जो मलके तरन नूर जहान की आधी साड़ियाँ आप लोगों ने उठा के ले गई थी और उसके बाद पूरी दुनिया कहती है कि हमें वो साड़ियाँ चाहिए, जिनमें से आधी नहीं, मेरे पास सारी साड़ियाँ हैं उनकी। सारी हैं आपके पास? आप सारी उठा के ले गई? मतलब हर बेटी को उन्होंने शादी के वक्त साड़ियाँ दी, क्योंकि मेरी शादी नहीं हुई थी। सब पतली थी, हम कोई पतली नहीं। तो जब वो गई यहाँ से तो मेरी शादी नहीं हुई थी, तो बेसिकली जो साड़ियाँ बच गई थी वो मुझे ही मिली। और कितनी हैं वैसे साड़ियाँ? बहुत साड़ी, मैंने बहुत वापस दे दी बहनों को, मैंने कोई 9 ट्रंक डाल के साड़ियों के दिए थे, जिसमें उन्होंने बहुत बांटी। आपको पता है वो eBay पे एक साड़ी कितने की जाएगी? Do you have any idea कितने की साड़ी जाएगी? अभी हाल ही में बुशरा अंसारी को एक साड़ी दी गई जी, उन्होंने मुझसे कहा था, भी नहीं, उन्होंने काफी साल पहले रिक्वेस्ट की थी, और वो माँ को इतना प्यार करती है, और वो हर दफा मुझे मिलती थी, मुझे कहती थी मुझे एक साड़ी दे दो, मुझे एक साड़ी दे दो। सो ऑफ कोर्स आई गिव हर अ साड़ी, जो कि वो पहनती, उन्होंने पहन के फौरन तस्वीर खिंचवाई, तरन्नुम का गाना निकलवा के उसके सामने खड़े होकर तस्वीर खिंचवाई। उन्होंने ऐसी वो पूरी कराची सोशल एलीट आंटीज को उन्होंने बर्न्स मारा ना उस तस्वीर से। बट यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स लेफ्ट विद यू। Alhamdulillah. I mean, I wear her sarees all the time. नहीं, apart from sarees, you have a lot of things, मैडम की, जो कि लोगों ने नहीं देखी हुई हैं, पर्सनल थिंग्स उनकी आपके पास है, काफ़ी चीज़ें हैं। मेरे पास उनके कपड़ों के अलावा, उनके जेवर कपड़ों के अलावा उनका फर्नीचर है। उनकी मेरी एक नोटबुक में उन्होंने मेरे लिए कुछ शायरी लिखी थी, वो है, कुछ तस्वीरें, कुछ शौले, बहुत सी यादें, बहुत सी यादें, बहुत सा प्यार। I don't think any child of hers was as well loved as me. ये मैं दावे से कह सकती हूँ। नहीं, ये मैंने भी देखा हुआ है। You were the spoiled one. Spoiled, I think
अकबर भाई को बहुत प्यार किया because she was so young when she had him. Because Akbar she was in love with. Yeah, in love with. तो मुझे बहुत प्यार दिया उन्होंने. हाँ, और आपको स्पॉइल किया. हाँ, क्योंकि I was the youngest, मेरी शादी नहीं हुई थी, I was with her. बाकी सबको रगड़ा लगा था. थोड़ा सा. She was a different mother for all of them. जब मैं डिस्क्राइब करती हूँ माँ को बनिस्बत हिना के या मिना या हुमा जी के, उन्होंने मुख्तलिफ माँ देखी है. और मेरे लिए तो खैर she was just larger in life. माँ was like अल्लाह जन्नत नसीब करे. माँ was like her sister. हाँ, She वो was, दोस्त हाँ, थी उनकी. वो हुमा जी उनकी सहेली थी. वो एग्जैक्टली उनको बेटियों वाला सलूक नहीं हुआ, उनको बहनों वाला सलूक हुआ था ज़्यादा उनके साथ. बट बीइंग बोर्न ऐसे ख़ानदान में जो कि 24 घंटे लाइमलाइट में है, मतलब हम लोग एक नॉर्मल फैमिली नहीं है. मैंने बड़ी अरसे बाद मुझे जाके रियलाइज़ हुआ कि नॉर्मलिटी क्या होती है. हमारे घर में नॉर्मलिटी नाम की तो कोई चीज़ थी भी नहीं. यू हैड लाइक पीपल कमिंग ओवर, पोएट्स कमिंग ओवर, डायरेक्टर्स कमिंग ओवर, ऑड आवर्स, और एक चिड़ियाघर है. फतेह अली खान एग्जैक्टली. वो हारमोनियम लेके आ जाते थे और गाना है घर में, आर्ट कल्चर और ये सारा कुछ है एंड ऑल दैट. और जब आप किसी दूसरे के घर जाते थे आप कहते थे इतना घर सोना क्यों है, क्या मतलब है, खामोशी, 8 बजे बत्तियां बंद. तो हम लोग एक नॉर्मल खानदान से नहीं थे. और किस उम्र में आपको जाके रियलाइज हुआ कि मैं नॉर्मल नहीं हूँ, मैं एक आम फैमिली से बिलोंग नहीं करती. आप तो फिर भी अहमद एक जनरेशन रिमूव्ड है. एग्जैक्टली, आई एम द थर्ड जनरेशन. या दैट्स राइट. I knew from the start because आप कहते हो हमारे घर बहुत लोग आते थे, एक तरह से हमारे घर कोई नहीं आता था, माँ की दोस्तें नहीं थी. We never had people just dropping in. वो ये बड़े बड़े लोग आते थे कभी कभी, बट रोजमर्रा we never had family friends. हम घर से कहीं जाते नहीं थे, हम इतने बड़े घर के अंदर ही रहते थे सारा वक्त. और फिर हम लोग तो बोर्डिंग स्कूल में भी थे. So उससे भी बहुत एहसास हुआ. I was 6 years old when I went to boarding school. So उससे भी एहसास हुआ. Were you always this rebellious? A little bit. वो स्ट्रीक आ जाती है. एज अ यंगर पर्सन यू डिफाइन योरसेल्फ इन ऑपोजिशन टू अदर्स. आप हमेशा ढूंढते हैं कि आपकी और सारी इतनी खूबसूरत माशाल्लाह मेरी बहनें और माँ और हुमा जी, एवरीवन सो ग्लैमरस एंड सो ब्यूटीफुल. इनसिक्योरिटी हो जाती है बंदे को. इनसिक्योरिटी नहीं होती, वो इट्स ऑलमोस्ट लाइक सेकंड नेचर कि आप दूसरी डायरेक्शन में जाते हैं. दैट यू आर आई वाज ओवरटली एट लीस्ट अ लॉट सिंपलर देन देम. Simpler in the way I was, obviously not now. Complex. But जिस एज में आपको रियलाइज हुआ था कि अच्छा मेरी माँ नहीं नूर जहान है, did it get you the शुरू में मुझे उनके कपड़े चुभते थे बहुत. जब मैं छोटी थी मुझे सिर्फ याद है माँ तैयार होके ना मेरे साथ तस्वीरें खिंचवाती है, मुझे गोद में पकड़ती, हमेशा उनकी साड़ी पे काम, उनका जेवर, तो कहीं ना कहीं तैयार होके कहीं जा रही होती थी. छोटे होते का मुझे ये काफी याद है. लाइक ताजपोशी थी उनकी, तो ताज पूरी तैयार होकर जा रही. दैट्स नॉट रेगुलर. देन देखिए माँ तैयार होके जा रही है, ताज पहन के जा रही है. ऐसे कहते माँ रोटी पका देती, माँ ताज पा के जा रही है. मगर कि वो अपने हाथों से खाना भी खिलाती थी. आलू की भुजिया, आलू की भुजिया, भुनी मुर्गी, वो हाथों से खाना भी मुझे तो बहुत ही कडल करती थी. बोर्डिंग स्कूल में उनकी याद बहुत आती थी. आई वॉज वेरी अटैच्ड टू हर. जब मैं गई हूँ तो उस वक्त वो मुश्किल था. वहाँ पे लड़कियाँ कुछ तो आपको बहुत अच्छा ट्रीट करती हैं, कुछ didn't want to associate with anyone from the film industry. ऐसी लड़कियाँ भी होती थी जिनके माँ बाप ने कहा होता कि नहीं वो तो फिल्मों में है या उनसे बात नहीं कर. तो ऐसे लोग भी होते थे. तरह तरह के लोगों से वास्ता पड़े. It's also difficult being Noor Jahan's daughter. हाँ obviously होता, but यहाँ मेरे 2 सवाल हैं आपसे. The boarding life, was it something जो कि because बहुत से बच्चे find it very कह लें कि traumatizing also, and or a lot of people find the boarding life very character building. हाँ, character building also. It's both. Character building होती है. मुझे लगता है कि जिंदगी में इतनी दफ़ा जो hardships आई हैं, या हम तीनों बहनें how we can pull together and get things done, हमने वो बोर्डिंग स्कूल से सीखा है. मैं अगर बोर्डिंग स्कूल ना गई होती तो मैं 14 साल ऑस्ट्रेलिया में ना रह सकती अकेले, और मैंने अकेले वहाँ पे अपने बच्चे पाले हैं, राइट, विदाउट एनी हेल्प. यहाँ पे तो आपके पास 10-10 लोग होते हैं मदद करने के लिए. तो मोस्ट ऑफ माई मैरिड लाइफ आई वाज इन ऑस्ट्रेलिया, सो आई वुड नॉट हैव बीन एबल टू डू दैट. अभी आपने कहा कि इट्स नॉट इजी बीइंग हर डॉटर. एब्सोल्युटली इट कैन बी वेरी डिफिकल्ट. मतलब एक सबसे पहली बात तो ये लोगों की परसेप्शन, कुछ अच्छी कुछ बुरी. जहाँ आपके लिए दरवाजे खुलते हैं वहाँ कई लोग आपके लिए रोड़े भी पैदा करते हैं इसी वजह से. ओवर टाइम, as you get older, you embrace it. You learn to look at the doors which open, not at people who are trying to be petty. तो आप जिंदगी में जैसे आगे एक्सपीरियंस होता है, फिर rather than
ड्रॉबैक्स जो हुई उसकी वजह से यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन द थिंग्स जो कि आपको एडवांटेजेस मिली हैं उनकी बेटी हो करके. लाइक फॉर एग्जांपल इवन दिस होल ग्लैमरस सेटअप इज वेरी मच हर. आई लव इट. मुझे लगता है जब मैं उनके कपड़े पहनती हूँ कि आई रैप माई सेल्फ अप in her love, really, and I get ready with her things and I go out. But अगर आप देखें मैडम की लाइफ भी was a very split personality. She was one नूरजहान और एक वो बिल्कुल अल्लाह रखी थी जो कि माँ होती थी और वो सारा कुछ. उनकी जिंदगी तो मैं सोच when I was younger, नसीहतें तो वो सारा वक्त कर रही होती थी. उनके पास वो वन लाइनर्स होते थे जो वो सुनाती थी और सिखाती थी कहानियाँ. मुझे लगता था मेरी जिंदगी तो इनकी तरह है ही नहीं ना. इनकी तो बड़ी फिल्मी जिंदगी गुजरी है. 9 साल की उम्र से वो काम कर रही. इमेजिन भी नहीं कर सकते हम. मैं बोर्डिंग स्कूल में बड़ी हुई, वो फिल्म इंडस्ट्री में बड़ी हुई. एंड जिस तरह के वो एक्सपीरियंसेस बताती थी, टू डू वेदर इट्स टू डू विद मैन, वेदर इट्स टू डू विद फ्रेंड्स. कई दफ़ा फ्रेंड्स उनको अंडरकट करती थी, कई दफ़ा जो लोगों के साथ जितना बुरा उनके साथ एक्सपीरियंसेस हुए. मुझे लगता था ये सब कुछ उन्हीं पे लागू है, मेरे पे अप्लाई नहीं होता. बट इट्स नॉट ट्रू. दीज आर यूनिवर्सल थिंग्स. ये हर फील्ड में पाया जाता है और हर जगह लोग इस तरह के होते हैं, अच्छे भी बुरे भी. और जिन बुरे लोगों की वो बात करी थी वो सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री तक महदूद नहीं है. वो आपको एकेडमिक्स में भी मिलते हैं वैसे ही लोग. उसको आपको पोइट्री में, आर्ट में भी आपको वैसे ही लोग मिलते हैं. हर जगह हैं ये लोग. सो इट्स नॉट लिमिटेड टू हर एंड हर फिल्म इंडस्ट्री एक्सपीरियंसेस. बोर्डिंग स्कूल से निकल के आप एनसीए गई? जी, किनेट कॉलेज एंड देन एनसीए. हाँ, किनेट से एनसीए. किनेट इज, यू नो, किनेट इज अ लवली ऑल गर्ल्स कॉलेज इन लाहौर. हाय हाय, हर लॉरी को पता किनेट कॉलेज का. क्या बात कर रही हैं आप? मैं कराची में रहती हूँ ना, इनको नहीं. 14 साल का बच्चा जो होता है उसका एकदम दुरुस्त हो जाता है भाईजान. किनेट कॉलेज कहाँ है? गूगल मैप से उसको पता होता है कि कहाँ होता है. किनेट के बाद जब आप एनसीए में गई, आपको लगता है कि वो जो आर्टिस्टिक स्ट्रीक थी आपकी, you found that in NCA या you found that in Kinet College? I think I found that in NCA because NCA भी मैंने partly rebellion के तौर पे ज्वाइन किया था. अच्छा. Because I was a science student. अब्बा चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं. So I think at that age, because I've been such a good girl most of my life, I think that was my way of rebelling. That I thought कि नहीं, मैं तो arts में जाऊंगी. But I thank him for that because I went there and I found my groove. I found what I wanted to do. Mrs. Hashmi उस वक्त थी, उन्होंने मुझे थोड़ा गाइड किया था. And I went in, I took the test and I got in. And then I got into fine arts and there's no looking back. But I was on my way. डर आपको था? एजाज दुरानी साहब का डर था? बहुत था. But again, उन सब मुझे लगता है कि हाँ, मुझे लगता है यहाँ ऑपोजिट था. नानो स्पॉइल करती थी. माँ ने वो ड्रामा बना के रखा होता ना. अब्बा का डर उन्होंने खुद बना के रखा हुआ. बिकॉज उनका ये मानना था कि लड़कियों के सर पे बाप का होना या बाप का डर होना बहुत जरूरी है. तो वो जो डर भी था वो माँ ने, इट वाज लाइक अ कंस्पिरेसी. उन दोनों ने कंस्पायर किया था. मैं भी अगले दिन कह रही थी कि आजकल के जो यंग माँ बाप, कई दफ़ा होता है कि अलहदगी हो जाती है, एक दूसरे को इतना बुरा भला कहते हैं एक दूसरे के साथ, बच्चों के सामने. हाँ, बट इट बिकेम पब्लिक. मतलब जब उनकी सेपरेशन भी हुई थी और जो पहले वो शौकत साहब वाली, मतलब वो तो उनकी हर चीज वाज पब्लिक और हर चीज वाज. मगर देयर वाज नो, आई हैव नॉट हर्ड एनी इंटरव्यू एंड खुद मैंने माँ को बुराइयां करते हुए नहीं सुना जा सकती. नेवर. सो वो उस किस्म का कभी भी नहीं था. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. आई लर्न फ्रॉम देम कि एक दूसरे को थोड़े अदब के साथ. सो दे आल्सो कंस्पायर टू रेज अस. उन्होंने आपस में दोस्ती कायम रखी और हमें जिस तरह गाइड करना था. हमारी बर्थडेज पे दोनों इकट्ठे आते थे. मरी They used to come together. हुमा जी भी आई हुई हैं आप लोगों को लेके, मोहम्मद अली को लेकर. अच्छा, मोहम्मद अली छोटा. अच्छा, हाँ, बर्थडेज पे इकट्ठे आते थे, शादियों में, whatever. They conspired to raise us together, which I think I'm very grateful to them. क्योंकि अब जो जितने यंग माँ बाप हैं, पढ़े लिखे माँ बाप, वो एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं. बच्चा बेचारा बढ़ जाता है because you can't help loving both your parents. पर जब आप सुनते हैं अपने बाप की बुराइयां, फिर आपके दिल में अपने आप को बुरा लगता है. That why do I love this man? He's hurting my mother like this. वो तो जब आप बड़े होते हैं, you understand the situation better है और आपको पता चलता है किसने क्या किया या नहीं. And at the end of the day, आप parents are your parents. I think हमारी जनरेशन काफ़ी ढीठ है क्योंकि हम लोग ने ना बड़ी चीज़ें खुद ब खुद ही रिजॉल्व कर ली हैं. हमारा ख्याल था कि हम लोग अब जो नहीं, आज जेन ज़ी और ये जो बेचारे अल्फाज आ रहे हैं, इनके साथ बड़ा पैदा होने वाला. बिकॉज ये तो अब हर चीज को आइडेंटिफाई करते हैं ना कि ओह ट्रॉमेटाइज्ड, they verbalize everything. हर के one liners है. हाँ, मतलब no your gaslight product me. Exactly. I get this constantly. Stop gaslighting me from my children. God. मतलब being a product of a broken family, और एक ऐसी broken family जो को पूरी दुनिया जानती है. ये भी नहीं कि मोहल्ले में सिर्फ जानते, पूरी दुनिया जानती है. Me being a part of a broken family, there's a lot of
इश्यूज जो कि हमने खुद ही रिजॉल्व की विद टाइम कि अच्छा यार मेरी पर्सनैलिटी में ये कहाँ से आ रहा है। आई मीन मुझे याद है इट्स ओनली आफ्टर माई मैरिज आई डिस्कवर्ड कि मैं इमोशनली कितना अनअवेलेबल हूँ। आई थॉट आई वाज इमोशनली, बट इट्स हाउ यू रियलाइज दो स्मॉल थिंग्स के। सो व्हाट मेड यू रियलाइज बीइंग पार्ट ऑफ दैट ब्रोकन फैमिली कि अच्छा यार मेरे में क्या क्या चीज़ें अनरिजॉल्व हैं? इज इट बिकॉज ऑफ माई upbringing? Is it because of वो जो separations हुई थी? Is it because of me being rebellious? ये सारे traits जो थे कहाँ से? ये you keep realizing, I mean इस उम्र में भी आकर you keep realizing कि क्या खामियां और कहाँ से अल्लाह ताला पूरा करे उन्हें. You can pray for them. You become I think as you get older, अगर आप एक thinking person है, you become a better person. You become a more whole person. मेरे अंदर ये था that because अलहदगी हो गई थी मेरे माँ बाप की, you are so hell bent कि मेरे साथ ही नहीं होगा, मेरे साथ ये नहीं होगा, that you will not let this happen, you will not let your house break. कि इंसान दूसरी तरफ you bend over backwards to stop that from happening. This was a drawback. Being able to let go, छोड़ना नहीं किसी रिलेशनशिप को, this was a drawback. ये वक्त के साथ साथ सीखा है कि अपनी इज्जत कितनी इम्पोर्टेंट है, कि अपनी इज्जत जो है वो किसी भी रिलेशनशिप से ज़्यादा इम्पोर्टेंट, अपनी इज्जत किसी भी रिलेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप अपनी इज्जत नहीं बरकरार रख सकते किसी रिश्ते में, वो रिश्ता रखने लायक नहीं है. तो आई थिंक मेरे ऊपर तो ऐसा असर हुआ था बिकॉज मेरे माँ बाप अलग हुए जब मैं 3 साल की थी. सो आई वॉज रेडी टू बेंड ओवर बैकवर्ड्स टू मेक दिस, टू नॉट लेट माई मैरिज ब्रेक. कि अगर खत्म हो भी गई है तो आप चलाते रहे, आप अकेले ही हो मैरिज में तो आप चलते रहे. नहीं होता है. आप कहते हैं कि मैं एग्जैक्टली वो चीज़ नहीं करूँगा जो मेरे माँ बाप ने की. You try, but I look around तो वही चीज़ ही है my life. I mean, I am single. Growing up in Lahore. Beautiful children. Alhamdulillah. Growing up in Lahore and I remember you being so energetic. एक वो नहीं होता था, हम लोग तो नीचे होते थे तो मैं वो देख रहा होता था कि यार ये कूल लोग और ये बॉयज एंड गर्ल्स ऊपर जा रहे हैं, और एक आपका बड़ा एक आर्टिस्टिक पैड बना होता था और पेंटिंग्स और sketches और पता नहीं क्या क्या चीज़. It was lovely. My rooms in Ma's house used to be lovely. The atmosphere. You had that corner window. Yeah, corner. Yeah. It was beautiful. It was beautiful. I had a car. I had all the luxury. I had a very cool lifestyle. NCA में. You were spoiled like hell. But NCA में जा रही थी, मेरे दोस्त थे. फैज साहब का ग्रैंडसन यासिर मेरा बहुत अच्छा दोस्त था. वो आया करता था घर पे. Oh, Yasir साहब. He's a wonderful person. Yeah. So how can you not be romantic growing up in Lahore and being? Of course, I've always been romantic. I mean, I'm an artist, and artists are more emotional people. और I think ये भी मुझे मेरी माँ से विरसे में ही मिला है कि I am आपको हर जगह हुस्न भी नजर आता है, और आपको अब ये जो मैं जब माँ से पूछती थी ना माँ about love in her life. And she would respond to me taking it towards Allah Ta'ala. और मैं समझती थी माँ बोरिंग हो रही है, you know, कि मुझे कुछ बताना नहीं चाह रही. वो कहती थी कि मैं जब गाना गाती हूँ मेरा सारा ध्यान उसकी तरफ होता है और मैं गा देती हूँ. मैं अपने अल्लाह का तसव्वुर करती हूँ और मैं गाना गा देती हूँ. आई डोंट नेसेसरली नीड कि आदमी मेरे सामने कोई आए तो मैं एक्सप्रेशन लाऊं. मेरे सारे एक्सप्रेशन मेरे अल्लाह ताला के लिए. बट शी इज एक्चुअली राइट. एज यू गेट ओल्डर यू रियलाइज कि असली इश्क क्या है, असली मोहब्बत क्या है. और अगर आपका दिल लग जाए अल्लाह ताला से तो यू फाइंड एवरीथिंग देयर. व्हाट यू होल्डिंग योर फेस, कि खाला को क्या हो गया? नहीं मैं नो आई हैव सीन योर स्पिरिचुअल साइड. मुझे पता है कि हमारे पूरे खानदान के अंदर एक जो बड़ी डाडी स्पिरिचुअल औरतें हैं और वो सारा कुछ है, तो आई कैन कंप्लीटली रिलेट टू दैट. बट माय क्वेश्चन वाज रिलेशनशिप्स. मतलब मुझे याद है कि मैंने शादी बहुत लेट में जाके की, और वो सिर्फ इसलिए की थी बिकॉज मेरे पेरेंट्स की डिवोर्स हो गई थी. तो इट टुक मी अ लॉन्ग टाइम टू रियलाइज के can I commit to someone? And did you have the same problem? मैंने भी शादी काफ़ी देर से की, आप जानते हैं. मेरी बीच में ये भी प्रॉब्लम आ गई थी कि मेरी माँ बहुत बीमार हो गई थी. तो 4 साल तो मैंने अस्पतालों में गुजारे. जब मैं लंदन से अपना मास्टर्स करके वापस आई हूँ फ्रॉम द स्लेड, माँ बीमार थी ऑलरेडी. So from then for 4 years straight I was in the hospital in Aachen, for a year in America. We were in and out of hospitals. कहाँ थे हम अस्पतालों में नहीं थे. तो वो भी 4 साल मेरे काफ़ी up and down. Yeah. मतलब कुछ काफी अच्छी ऑप्शंस थी. काफी अच्छी ऑप्शंस हो नहीं सकता था उनका ना, because I was always in a hospital or I was always traveling. And then उसके बाद it took me 3 years just to get out of that. माँ के जाने के बाद भी. And then I met Amir, जिनसे मेरी शादी हुई. But I think डर होता है ये
when you're from a broken home, you want to make sure, you know, कि अच्छी जगह, ये ठीक जगह हो रही है, ये आप निभा पाएंगे कि नहीं निभा पाएंगे. But I'm sorry, I forgot what the question was. You distracted me now. देखो, जो पास्ट होता है ना, उससे लेसन सीख कर ना आगे बढ़ना चाहिए. आप मेरे पास्ट को यूज कर रहे हो मुझे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए. मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, सिर्फ पूछ रहा था कि आपको किस पॉइंट पे जाके रियलाइज हो कि नाउ आई कैन कमिट टू समवन. आई थिंक व्हेन आई मेट आमिर, वो ऐसे लगे मुझे कि आई फेल्ट कि ये मेरी शादी, दिस इज अ गुड सेफ प्लेस फॉर मी टू बी. But then little do we know, I'm still 14 years later, I was again back in Pakistan. वो that's because of your restless nature. नहीं मगर या और maybe not. देखिए आप एक जगह टिक के कहाँ बैठी हैं सारी जिंदगी. नहीं मगर आप अपना जी भी मार के रह लेंगे कहीं पर, तो एक हद तक कर सकते हैं, उसके आगे आप बीमार हो जाएंगे. I really believe that also कि जो ये बीमारी होती है हमें, वो हम खुद ही क्रिएट करते हैं. आप ऑस्ट्रेलिया इसलिए गई because you wanted to get away from your mother's memories? Not at all. I love my mother's memories. जिस आप कह रहे हो कि हमें नहीं पता था कि नॉर्मल लाइफ क्या होती है. आई क्रेव्ड नॉर्मल लाइफ, राइट, कि नॉर्मल लाइफ. मुझे जब माँ के साथ भी मैं निकला करती थी पहले ना, मुझे लगता था मैं माँ को छुपा के कहीं ले जाऊँ, क्योंकि लोग गिर रहे होते थे हमारी गाड़ी पे. So जब मेरी शादी हुई और मैं ऑस्ट्रेलिया गई ना, आई हैड अ वेरी नॉर्मल लाइफ. So whether dropping kids, picking up kids, खाना पकाना, बर्तन धोना, I've done it all, and I did it for 14 years. It was a very normal life. Was it humbling? No, it was. I lapped it up. मेरे लिए वो मे बी दैट हैड बीन मिसिंग इन माई लाइफ. तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरी रूह को तस्कीन मिली देख के, यू नो, दैट आई हैव अ नॉर्मल लाइफ, दैट आई टेक माई किड्स टू द पार्क एवरी डे, आई टेक देम टू द बीच. इनको जिस तरह मैंने पाला है, जिस तरह का टाइम मैंने उनके साथ स्पेंड किया, जो मेरे साथ किसी ने नहीं किया, राइट. सो मेरे माँ बाप नहीं थे जब मैं बड़ी हो रही थी, बट विद माई चिल्ड्रन आई वाज देयर विद देम ऑल द टाइम. फ्रॉम अदर देन स्कूल दे यूज्ड टू बी विद मी. सो आई एंजॉयड ऑल ऑफ दैट, आई लैप्ड इट ऑल अप, बट इट वाज़न्ट मेंट टू लास्ट. इनफैक्ट जो चीज़ तब बुरी भी लगती थी, वो पाकिस्तान से दूरी, माँ से, या उनकी यादें तो खैर हमेशा मेरे साथ हैं, मगर बहनों से दूरी, आई यूज्ड टू माइंड दैट. मैं खुशी खुशी ऑस्ट्रेलिया नहीं गई थी. मैं ऑस्ट्रेलिया गई थी क्योंकि आमिर ऑस्ट्रेलियन थे और वो वहाँ पे मास्टर्स करना चाह रहे थे. अच्छा, मुझे बात बताएं कि लाहौर से ज़िंदगी गुजार के और उसके बाद फिर आप लंदन पढ़ने गई. लंदन पढ़ने के बाद आप कराची शिफ्ट हो गई. अगेन माँ बीमार थी, तो क्योंकि वो बीमार थी और आखिर अस्पताल यहाँ था, शी यूज्ड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम हियर, बिकॉज़ मेरी बहनें भी यहाँ थी. वो इतनी बीमार हो चुकी थी कि एक इंसान का उनको मैनेज करना हो नहीं सकता था. सो हम तीनों टर्न्स लेते थे, यू नो, कि कौन अस्पताल में होगा, कौन घर आएगा. सो इस चक्कर में वो 4 साल तो ऐसे ही गुजर गए. और आप इंडस वैली में आपने टीचिंग भी की बहुत. बिकॉज माँ यहाँ रहती थी, यहाँ पे किडनी सेंटर था, डायलिसिस उनकी यहाँ होती थी. फिर उनकी इजाज़त से मैंने यहाँ काम करना शुरू किया. In the last year that she was alive, I was working with Indus Valley. वहाँ पे भी मैंने सिर्फ 4 साल काम किया. But you miss Lahore then? I always miss Lahore. My heart is in Lahore. But I feel very sad when I go back because of the smog. मुझे जब लगता है ना मेरा शहर धुएं से भर गया, तो वो अच्छा नहीं लगता. Because when we were younger तो नहीं था ये सब ऐसे. नहीं कहाँ. स्मॉग नाम की कोई चीज़. अभी भी मैं जाती हूँ तो मैं लाहौर शहर का चक्कर जरूर लगाती हूँ. मैं बादशाही मस्जिद, किले का हलवा पूड़ी वगैरह अपना सब खा के आती हूँ. सारे वो वहाँ पे लस्सी पी के आती हूँ. अपने सारे शौक पूरे करके आती हूँ लाहौर में. लॉरेंस गार्डन, आई लव गोइंग टू लॉरेंस गार्डन. चले मैं पूछिए अब ये ले तो. ये कोई कंट्रोवर्शियल सवाल होगा जो सोच के कह रहे हो कि पूछूं कि ना पूछूं. नो, अभी तक देख लो, मैं आपके सब सवालों के जवाब दे रही हूँ. नहीं आप दे रही हैं, बड़े अच्छे दे रही हैं. देखिए मेरा मकसद ये नहीं है कि यहाँ पर आके बताओ कल रात कहाँ थी, ये बोला नहीं है इंटरव्यू. दिस इज जस्ट लाइक बिकॉज आई हैव सीन यू ग्रो इन फ्रंट ऑफ. Yeah, and you've always supported me, you know that, Ahmed? Yeah, you've supported me, you've encouraged me. जब मैं डाउन होती थी, क्योंकि जिंदगी में एक ये वक्त भी था कि I was very down, and remember उन दिनों में मैगजीन में कहीं पता नहीं कहाँ छपा था, most eligible people in Pakistan, उसमें भी शायद आपका ही हाथ था. You always encouraged me, or you know. No, okay, I want to talk about your career. You saw in me at that time more than what I could see in myself. I still do. Mashallah, you have a potential to be one of the greatest artists of our generation. It's just that you're too damn occupied and lazy. I'm not okay. ये तो नहीं आप मेरे बारे में कहते हैं. I'm hardworking. No, actually, I think I need to be a bit more arrogant. Then I tend to under. अच्छा, एक पाकिस्तान के आर्ट सीन की बात करते हैं. वो जो इक्का दुक्का लोगों के पास है और वो इक्का दुक्का लोग एक दूसरे को देख के तालियां बजाते रहते हैं. I do feel that about Pakistani art scene कि it's very sort of inward looking. आपस में एक दूसरे को देखते हैं
और आपस में एक दूसरे के साथ compete कर रहे होते हैं। हालांकि पाकिस्तान के लिए एक बहुत यूनिक अपॉर्चुनिटी है इस वक्त दुनिया की सतह पर। The headlights have been on Pakistan for good or bad reasons. और जब ऐसा होता है तो वहाँ के आर्टिस्ट का काम मेन स्ट्रीम आर्ट इन द वर्ल्ड में आने का बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि सारी दुनिया आपकी तरफ देख रही होती है, तो फिर वो आर्टिस्ट होते के ऊपर की तरफ देखते हैं कि ये हमें यहाँ की अक्कासी कुछ देंगे। सो यूजुअली दिस हैपेंस अ लॉट इन मेन स्ट्रीम आर्ट, कि जिस खित्ता ज़मीन पे थोड़े प्रॉब्लम हो या कोई न्यूज़ में ज़्यादा हो, वहाँ के आर्टिस्ट को पिकअप करता है मेन स्ट्रीम आर्ट। बट होता क्या है कि जब हम यहाँ पर होते हैं, वी गो टू ईच अदर्स टॉक्स, जबकि जब हम बाहर जाते हैं वी गेट ओवरवेल्म्ड, क्योंकि वहाँ की दुनिया इतना आगे निकल चुकी हुई है। वो इतने आर्टिकुलेट हैं, वो इतने पढ़े लिखे हैं काफ़ी हद तक। स्कॉच टेप और केला लगा के 6 मिलियन का बेच देते हैं। एग्जैक्टली, वो आपको थूक लगा जाते हैं। वो इतने आगे निकल चुके हैं। तो आई थिंक हमें अपने डिसिप्लिन में थोड़ा और रिग्रेस होने की ज़रूरत है। हमें अपने हिस्ट्री और कल्चर के बारे में थोड़ा और मालूमात हासिल करने की ज़रूरत है, सो दैट जब हम उनसे बात करें हम आर्टिकुलेट ठीक से कर सकें अपने आप को। और बट डू यू फाइंड एनीबडी अभी लेटली आर्ट सीन के अंदर जिसने कोई बेहतर काम किया हो या इस तरह का? We've got both, हमारे पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है, हमारे पास बेतहाशा टैलेंट है। Then we're missing. Sometimes in the intellectual matter behind the work, sometimes a lot of the time that's missing. कि काम में स्किल बहुत ज़्यादा है, ठीक है, स्किल तो है, टैलेंट है, मगर उसको कंबाइन करना होता है थॉट के साथ, कॉन्टेक्स्ट के साथ, और उसकी रेलेवेंस क्या है। तो अब हर किसी का तो तुक्का कई दफ़ा लग रहा होता है कि तुक्का लग जाएगा तो पहुंच जाएंगे, नहीं, it has to be strong work in every possible way. So कई दफ़ा होता है कि we are not rigorous enough in our thought. I think Imran Qureshi, Imran is fantastic. He was a year junior to me in MCA. Rashid Rana को भी मैं जानती हूँ, शाज़ी सिकंदर को मैं जानती हूँ, she was with me as well. So ये सब, these are all great artists. अब मगर इनको आप एक हाथ पे गिन सकते हैं। सलमान तूर, love his work and he's made it so big over there. 4-5 लोग, ये गिनती के लोग हैं, और बहुत हो सकता है, और बहुत हो सकता है, इंशाल्लाह होगा भी। So let's see. I'm backing Pakistani art, including my own work. I think we have some very talented people. Sometimes हम गुम जाते हैं आर्ट जागन के अंदर। आर्ट जागन समझते हो क्या कहते हैं? जब लिखते, अब ये पता नहीं कहीं से सोच लिया हुआ है कि हम बड़े बड़े अल्फाज मुश्किल से इस्तेमाल करेंगे तो हमारी आर्ट जरा वो भारी भरकम लगेगी, तो वो आपको बहुत ज़्यादा मिलता है। Sometimes it's cringeworthy how much art jargon is used in artist statements, etc. Everybody's trying to be an intellect. और ये एक्चुअली मैं जब ऑस्ट्रेलिया में थी, मैं अपना मास्टर्स करी थी दूसरा वहाँ पे, तो उस ज़माने में वो आपको जब लिखना सिखाते तो आपको यू राइट बहुत डेंस लिखना होता है। आपको 20 लफ्ज़ों के बजाय एक लफ्ज़ ढूंढना पड़ता है जब आप मास्टर्स कर रहे होते हैं। अच्छा। मगर वो हो गया, वो आपकी एकेडमिक सेटिंग है, उसके अंदर आपने वो आर्टिस्ट स्टेटमेंट लिखी जो आपकी PhD टीचर्स ने पढ़ ली। मगर अगर आप वही आर्टिस्ट स्टेटमेंट ले जाके एक आर्ट गैलरी में लगा रहे हैं तो लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा, वो उनके ऊपर से गुजर जाएगा, even if the material is there. मुझे मॉडर्न आर्ट की नहीं समझ आ रही है। मैं ऑनेस्टली मैं अब देखता हूँ आर्ट ना कीड़े मकोड़े और एक एब्स्ट्रैक्ट के अंदर से भी एक अब्सर्डिटी बन चुकी हुई है, स्पेशली जो आपको विजुअली नज़र आ रहा है। जो आप लोगों की NCA वाला टाइम था और जो मेन हमारे आर्टिस्ट थे और जो पेंटिंग्स हुआ करती थी, स्कल्पचर्स, कैलीग्राफी, मतलब ये सब कुछ ख़त्म हो गया हुआ है। You hardly see any artists now. So I'll tell you a little story. It's from a movie. आपको पता मुझे फिल्मों का भी बहुत शौक है। So एक फिल्म थी, उसके अंदर छोटी सी उसकी कहानी बताऊंगी। The film is based around the fact कि एक कपल है, उसके पास वो बैंकक्रप्ट हो गया, बहुत अमीर कपल है, उनके पास पैसे ख़त्म हो गए और उनके पास एक छोटा सा हेनरी मोर का स्कल्पचर है, इतनी छोटी सी बस्ट है, शक्ल बनी हुई है। एंड हेनरी मोर करते थे मॉडर्न काम, तो वो शक्ल थोड़ी फेडेड आउट है, जो उनका स्टाइल है उसमें छोटी सी बस्ट है। अब वो इंश्योरेंस का फ्रॉड करना चाहते हैं ताकि उनको पैसे मिले, क्योंकि इंश्योर्ड है पीस, तो जाके किसी होटल में ठहरते हैं और बेड साइड टेबल पे ये रख देते हैं और खुद ही प्लान किया होता है कि कल वो कहती है अपने मियाँ को कि कल तुम ये चोरी कर लेना, मुझे नहीं पता होना चाहिए कहाँ गया है, क्योंकि ताकि मैं इंश्योरेंस को जब मुझे सवाल पूछने आए तो मैं सचमुच रोना धोना डालूँ। अगले दिन चोरी हो चुका होता है पर मियाँ चोरी नहीं करता, पता चलता है कि उस कल्चर सचमुच चोरी हो गया। अच्छा, ठीक है, उधर मच जाता है पूरे होटल में, ढूंढते ढूंढाते पता चलता है कि देयर इज दिस हाउस मेड, आखिर में पता चलता है कि देयर इज दिस हाउस मेड हु इज डेफ एंड डम।
उसके पास से वो स्कल्पचर मिलता है। और जब पुलिस उसको क्वेश्चन कर रही होती है, वो टिमिड सी लड़की होती है और वो लाके वो दे देती है, बेचारी रो रही होती है, उसको पूछते व्हाई डिड यू स्टील दिस, एंड शी राइट्स इट स्पोक टू मी। सो दैट, मेरे रोंगटे खड़े हो गए as I've told you the story. That is art for me. So when something speaks to you, that is art. और वो किससे क्या चीज़ बात करेगी, that depends on you. जो लोग होते हैं ना, जो नामों के पीछे और प्राइस टैग्स के पीछे और सोशल अक्लेम के पीछे आर्ट खरीदते हैं, उनको मैं यही राय दूंगी, that pick up anything that speaks to you. उफ तौबा, मैंने घरों में इतनी बकवास आर्ट देखता हूँ कि, और वो नहीं होता कि मतलब कि यार बस दीवार है, इस पे लगा दो, कुछ भी लगा दो। खैर एनीवे, ये इस सोशल स्टेटस डिस्क्राइब करता है ना। आज अभी नहीं, हमेशा से बस महंगा होना चाहिए, हमेशा से एक सोशल स्टेटस की निशानी होती है। और कई दफा होता है कि जो लोग खरीद रहे होते हैं उनको आर्ट के बारे में ज्यादा मालूम नहीं होता, दे आर रिलाइंग ऑन देयर एडवाइजर्स, क्योंकि आर्ट के एडवाइजर्स भी इतने होते हैं। बट आई वुड रियली सजेस्ट कि अगर आपके दिल को कोई चीज़ अच्छी लगे वो आप उठाएं, देन इट डजंट मैटर कि वो कितने की है या किसने बनाई है। हाँ, उसने केला लिया उसी वक्त और उसने कहा वो तो he wanted to say that this is nonsense, which it is, yeah. Alright, you recently had a health scare. I really believe कि आपका जो अपना लाइफस्टाइल होता है, सबसे बढ़ के जो आपके दिमाग में चल रहा होता है, वो ही आपको हेल्थी या अनहेल्थी कर सकता है। एंड अगर आप एक अनफेवरेबल सिचुएशन से गुजरे हैं या स्ट्रेस से गुजरे हैं, तो आपका जिस्म वो स्ट्रेस होल्ड ऑन करता है और किसी न किसी बीमारी की सूरत में कई दफ़ा आ जाता है। सो कोविड के बाद मुझे थोड़ा सा ये स्केयर हुआ था, आई हैड एक्स्ट्रा हार्ट बीट्स, सो एक्स्ट्रा हार्ट बीट्स, माय हार्ट वुड जस्ट कीप बीटिंग इन ऑड रिदम्स, मतलब टैकीकार्डिया कहते हैं। हाँ, नॉर्मली किसी खूबसूरत मर्द को देख के हार्ट बीट स्किप होती है, अपनी कोई धुन में लगा होता था, आई कुड हियर इट, वो इतनी जोर से बीट करता था, आई कुड हियर इट, एंड ऑड रिदम्स। इट वाजंट लाइफ थ्रेटनिंग, बिकॉज़ लाइक दिस इज अ सीरियस कंडीशन, लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है, उसको एफिब कहते हैं। आई डिडंट हैव दैट, आई जस्ट हैड लाइक 24,000 एक्स्ट्रा बीट्स इन अ डे। सो वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, और उसका इलाज ये होता है कि वो दे गो इन एंड दे ज़ैप that part of the heart, they think, आप सोचे ना एक एक्स्ट्रा ड्रमर बैठा हुआ है दिल के अंदर, और वो ड्रम बीट्स वो एक्स्ट्रा बेताला आपको करी जा रहा है, वो अलग से अलग कर रहे हैं, तो वो अंदर जाके उसको जैप कर देते हैं। oh God. उसको इट्स कॉल्ड एन एब्लेशन। अल्लाह की शुक्र, इट्स सॉर्टेड एंड सो ताकि यू नो एक्स्ट्रा हार्ट बीट्स ना हो, एंड यू नो दैट इट बीट्स फॉर समवन। अब आई कैन बी कॉल्ड दिल जला। नहीं, वहाँ ना ही जाएं, क्योंकि दिल जले वाली हम लोग सवाल ना ही करें तो आपसे बेहतर है। लेकिन लेट्स टॉक अबाउट द देसी वुमन इन यू। सारी जिंदगी आपने ऑस्ट्रेलिया में गुजारी, लंदन में गुजारी, यू ट्रैवल्ड मोस्ट ऑफ द लाइफ, बट डीप डाउन इनसाइड यू आर अ वेरी देसी गर्ल, मतलब प्रॉपर देसी गर्ल, absolutely, who loves Urdu poetry and loves the khana and bhangra and all of that, halwa puri and I remember one एक छोटी सी इंसिडेंट था, you were talking about somebody's eyebrows and you said कि he has amazing eyebrows and I was like, हैं? कहती he's a very bushy manly eyebrows and I was like, यार how desi is that, कि मतलब you like the simpler, the smaller details। खैर किसी की कोई भी चीज पसंद आ जाए। हाँ, exactly, yeah, but you've always kept yourself very grounded, मतलब to your roots। ये नहीं हुआ कि वहाँ जाके oh my god, or not at all, yeah, no, I'm very grounded। in fact बाहर जाते हुए I felt और भी ज्यादा, whereas when you're younger तो आपका दिल चाहता है कि आप बाहर के मुल्कों में जाएं, और जब मैं लंदन में रहती थी मुझे लगता है मैं कभी वापस ही आऊंगी, जब मैं मास्टर्स कर रही थी अपना वहाँ पर। You met Daniel Day-Lewis also once। Yes, I saw Daniel Day-Lewis, oh my god, I saw Daniel Day-Lewis। मुझे लगता था मैं कभी लंदन छोड़ के वापस ही आऊँगी, बट द सेकेंड टाइम राउंड व्हेन आई वेंट टू ऑस्ट्रेलिया, माँ के जाने के बाद आई फेल्ट बाय दैट टाइम आई वाज वेरी वेल ग्राउंडेड इन माय ओन कंट्री। मेरे यहाँ पे मुझे इश्क है पाकिस्तान से, मेरे जाने को दिल नहीं करता था, एंड इट वाज डिफिकल्ट टू स्टे अवे फ्रॉम पाकिस्तान। मैं छोड़ के वापस आई और यहाँ से फिर लोग छोड़ के भाग रहे हैं, और मुझे लगता है जो लोग यहाँ से जाने की बातें करते हैं वो बाहर रहे नहीं है बहुत अरसा। वहाँ पे एक अकेलापन होता है, क्योंकि आपका मुल्क आपका अपना है, आपकी जुबान आपकी अपनी है, आपके जो लोग होते हैं, यू आर ऑलवेज योर फर्स्ट क्लास सिटीजन इन योर ओन कंट्री। एंड हालांकि मेरे बच्चे ऑस्ट्रेलियन हैं, आई एम एन ऑस्ट्रेलियन एज वेल नाउ, और मुझे वहाँ से भी बहुत प्यार मिला है। और
नहीं, जब आपके पास पाकिस्तान के अलावा दूसरा पासपोर्ट हो तब आपको पाकिस्तान से और प्यार हो जाता है शायद क्योंकि फिर आप भाग सकते हैं आराम से। ट्रैवलिंग आसान होती है और नहीं, मुझे वहाँ पे हैव सो मेनी फ्रेंड्स, लाइक आई एम नॉट वन ऑफ दोस पाकिस्तानीज जिसको बाहर रहने में कोई दिक्कत हो। आई डोंट हैव अ लैंग्वेज प्रॉब्लम, आई हैव अ वेरी गुड एजुकेशनल बैकग्राउंड, आई एम अ फ्रेंडली पर्सन, सो आई मेड लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स एवरीवेयर आई गो। बट जो एक लॉन्गिंग होती है अपने मुल्क की, वो नहीं जाती। I think that also I get from mummy and abba. All right, let's get to the tough question. आप में से किसी ने मलका तरन्नुम नूरजहान के काम को और उनकी लेगेसी को प्रिजर्व नहीं किया, एंड आई हैव अ वेरी कह लें गिला आप लोगों से, बिकॉज देखिए मैं तो थर्ड जनरेशन हूँ, आप लोग तो डायरेक्ट उनकी डॉटर्स हैं, एंड मैडम का काम मिसयूज होता है, उनके गानों के ऊपर इलीगल ऑक्यूपाई किया हुआ है, राइट्स का चक्कर होता है उनकी, मतलब हालांकि मैंने बहुत दफ़ा कोशिश की है कि मैडम का काम जो है वो प्रिजर्व हो, और स्पेशली कोई म्यूज़ियम होना चाहिए, कोई इस तरह की चीज़ डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, मतलब सब कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा आर्टिस्ट, और देयर इज़ नथिंग डॉक्यूमेंटेड। हमीद हारून साहब के पास चीजें हैं, एंड ही नहीं, आई स्पोक टू हिम रिसेंटली, अब उसके पास भी नहीं है। हाँ, मतलब आई आस्क्ड हिम बिकॉज़ एट दैट टाइम ही हैड सेड टू मी कि मैं 500 गाने लूंगा एंड आई एम गोइंग टू डिजिटाइज देम एज लॉन्ग एज यू डोंट अपोज इट। आई सेड वी वोंट अपोज इट, आप करिए। आई थिंक ही डिड दैट एंड ही गिव अ लॉट ऑफ वर्क टू एफएम, वो जो अपना शो कर रहे थे उसके लिए उन्होंने यूज किया, बट उनका आई बिलीव उनका कंप्यूटर शायद खराब हो गया है, तो दे लॉस्ट अ लॉट ऑफ आई एम सीरियस, ही सेड दिस टू मी लाइक 2 weeks ago कि a lot of stuff was lost. कंप्यूटर radio station radio channel का they lost a lot of the digitized versions of Hamid Harun के जो digitized versions से they lost a lot of that material. No, but why haven't any of you, all the 3 daughters, haven't done anything? I think वो जो माँ के वो जो 4 साल बीमारी के थे, we were so traumatized कि उसके बाद everyone ran off to live their lives. मैं ऑस्ट्रेलिया चली गई 14 साल, अपने बच्चे पैदा किए, उनको बड़ा किया। आपको नहीं लगता, मैं लोगों से मिलता हूँ, मुझे लोग डायरेक्ट कहते हैं कि जी आपने मैडम के साथ बहुत ज्यादती की, आपने मैडम की कोई चीज प्रिजर्व नहीं की। अहमद, यू आर अ विटनेस टू दिस। मैंने 2 दफा कोशिश की है, आई एक्चुअली वेंट एंड गॉट अ लॉयर यही कॉपीराइट्स के चक्कर में, बट होता क्या है कि जो आप कॉपीराइट लॉयर्स मिलेंगे वो भी EMI के साथ काम कर रहे हैं या कर चुके हैं, दे हैव मेड दीस थिंग्स, इट्स लाइक खुलेआम बुलिंग पीपल, राइट? वो हमसे बात करेंगे गाने की, इफ आई आस्किंग देम फॉर सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, वो पीछे से बैकडोर से जाकर प्रोड्यूसर से बात करके गाना ले जाएंगे। मैं प्रोड्यूसर से कहती हूँ आपने क्या किया, वो आगे मुझे कह रही कि बीबी हमारा काम करवा दे, हमारे इन चीज़ें सॉर्ट आउट करें, तो मैं उस आदमी पे क्या केस करूँगी? You know, so everyone's ready to play dirty in this. So अपनी ज़िंदगी को छोड़ के one has to pursue this. We have, Natasha and I have been trying कि हम ये कॉपीराइट का कुछ सॉर्ट आउट करें। मैंने आपसे भी इसके बारे में बात की थी। We have somebody working on the songs. But let's see what comes of it. चलिए, songs तो एक चीज होगी, her films, her archives, her notes, her clothes, her jewelry. मतलब don't you think she deserves a small museum? Because देखें, इस हुकूमत ने तो सिर्फ एक रोड उनके नाम किया, ठीक है ना? हाँ. उसके बाद कुछ नहीं किया। आपको नहीं लगता कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी? museum. I Why don't know. not? There could be a section in a museum. Not even a museum. आप चले. Yeah. I don't know. This is just. But me. why her clothes and jewelry? What about her voice? Her voice. Her is her voice. legacy. देखिए, her voice is available everywhere. But that is her legacy. Yeah. और उनके no. कपड़े और उनके जेवर उनकी legacy. You remember? Have you been to Abbey Road? Yes. Oh well, I used to live just off Abbey Road. Have you seen the Beatles का वो जो छोटा सा monument बना हुआ? It's just a walk by के यार. Yeah, that kind of thing, absolutely. A small walk by thing is fine. But किसी कैफे के अंदर हो जाए, सिकंदर से बात करें कि यार अपने नए कैफे के अंदर have the. And that's something that's so small that can be done, and that have insignificant. Have something because. You see, someone like her also deserves something significant. अगर करना है कुछ तो फिर उनके स्टैचर के मुताबिक होना चाहिए. It can't be a little piddly little thing. Exactly. वो छोटा सा कैफे में तो नहीं मैं करने लगी कभी भी. मैं वैसे बता रही हूँ कि उनको अगर if there has to be a tribute of any kind for her, it has to be उनके शान होनी चाहिए. इसलिए मैं कहती हूँ कि अगर उनका म्यूजिक ही प्रिजर्व हो जाएगी, जो झनकार सेक्शन मिल रही है उसके अलावा उनकी आवाज़ प्रिजर्व हो जाए किसी तरह से उस म्यूजिक से हटा के भी, आई थिंक दैट इज अ लेगेसी बिकॉज पीपल विल स्टडी इट. अगला सवाल पूछ लो. पूछ ले. उनको कराची क्यों दफनाया? क्योंकि हर एक को पता है कि उनको लाहौर में दफन होना चाहिए था.
उस रात को क्योंकि 27वीं की रात थी. आई थिंक दैट वाज द बिगेस्ट रीजन कि मैं तो खैर सो अपसेट, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता था. दिस लॉस्ट माय मदर, यहाँ दफनाया वहाँ दफनाया, आई वाजंट थिंकिंग. मैं तो माँ के साथ थी. बट आई थिंक है ना उन दिनों में उसने वो खात्मे कुरान भी किया था. शी हैड बीन स्टडीइंग द कुरान एंड ऑल प्रॉपर्ली एंड शी वाज एडमेंट कि आज रात को ही दफनाना है इनको, बिकॉज इतनी मुबारक रात थी. आज आपसे पूछता हूँ एक्चुअली गवर्नमेंट की तरफ से भी आया था फोन उस दोपहर को. दे वांटेड टू गिव हर अ स्टेट फ्यूनरल बट दैट वुड हैव बीन अ फ्यू डेज लेटर. बट शी वाज जस्ट एडमेंट कि आज रात को दफनाना. But don't you think she belonged in Lahore? Absolutely she belongs in Lahore. But सिर्फ कब्र की वजह से तो नहीं कोई बिलोंग करता ना. इंसान is much more than just a. Yeah. आप बताएं. Because पाकिस्तान को गिला इससे, पूरे पाकिस्तान को, कि वो कराची में क्यों गई, वो उनको लाहौर में होना चाहिए था. बिल्कुल, that would have been very nice. पर अब वो यहाँ पर है तो मैं जा सकती हूँ more often. That's nice for me. But I would have been very happy अगर लाहौर में हो जाती, मगर क्योंकि वो 26वें का दिन 27वीं की रात थी जबकि वो उनको सुपुर्द खाक किया जा रहा था. शी वाज एडमेंट कि आज ही होना है. तो देयर वाज नो वे कि वी कुड हैव टेकन हर टू लाहौर और उस रात को वो हो जाती. इस वजह से उनको यहाँ दफनाया, और कोई वजह नहीं थी. हमारे पास तो यहाँ पे प्लॉट भी नहीं था. तो हिना के फादर इन लॉ ने अपना प्लॉट दिया उनके लिए. सो वी weren't prepared to do it. So if she hadn't passed away on that day, I think लाहौर में ही होता. और पता है अभी मैं लाहौर से होके आ रही हूँ. सारी दुनिया में माँ को लोग प्यार करते होंगे, मगर लोगों ने मुझे लाहौर में शादी पे देखा. ओ माय गॉड अहमद, आई वाज अ वेरिटेबल सेलिब्रिटी. You are. Everyone was coming to take photographs with me. लोग मेरे पास आके लोग और फिर उनकी मेड्स और हर लोग आके बस मेरे साथ तस्वीर लेना चाह रहे थे. आई थिंक क्योंकि हालांकि मेरी शक्ल बहनों में सबसे कम मिलती थी माँ से when I was younger, but as I've got older and the way I dress and all, तो शायद उनको छवि पड़ती है माँ की, तो लोग तो दूर दूर से आ रहे थे मेरे साथ तस्वीरें खिंचवाने के लिए. It was very nice. बहुत प्यार मिला. You have aura, बल्कि all of you have the aura. मुझे बहुत प्यार मिला जब मैं लाहौर शादी से होके आई हूँ. अच्छा, तो कुछ एक्सक्यूज मी वाले सवाल कर ले. चलो कर लो, लेट्स सी. अच्छा, आप अपने बच्चों को कह के बेशक यहाँ से वो स्किप कर सकते हैं. ना देखना आगे. नहीं, कोई इस तरह के सवाल नहीं. आपको पता है हम कंट्रोवर्सी बिल्कुल नहीं बनाते. आपको पता है. ऑफ कोर्स आप क्यों कंट्रोवर्सी करने लगे अहमद? आप खाने वन लाइनर्स होते हैं. नहीं, मैं चलें, एक छोटा सा सवाल है. आप खाने शान के मसाले में बनाते हैं किसके? मैं बहुत हेल्थी खाना खाती हूँ. अच्छा, मसालों से परहेज. ओके, वेरी गुड. ओके, that's one thing I will never do. One thing I will never do anymore, I should say. Okay. Be in a situation that makes me uncomfortable. Like emotionally, physically. इस एज में आकर you realize कि कोई चीज़ जो आपके दिल पे ठीक नहीं बैठ रही होती, अब निकल जाओ, वहाँ से निकल जाओ, वहाँ पे नहीं रहना. Okay. So your heart becomes your guide. एक चीज़ जो शायद मैं कभी ट्राई करूँ. Oh God, I think that should be censored. You're still young, you can. And the first thing that comes to my mind, I don't think I should be saying. Okay, आप excuse me कह दें. Excuse me. Okay, excuse me. एक compromise जो मुझे काफी महंगा पड़ा. Oh God, अहमद थोड़ा सा मुझे सोचेगा तो वक्त दिया. Yeah. These are poignant questions and you're asking them like rapid fire. Take your time. Take your time. जो मुझे काफी महंगा पड़ा. Actually, जब भी आप compromise करते हैं अपने, जो आपका दिल आपको कह रहा हो कुछ करने को, मगर आप मुरव्वत में कर जाते हैं और लोगों के लिए, वो आपको बहुत महंगे पड़ते हैं. सो वो लिहाज, इस हद तक का लिहाज छोड़ दिया है लोगों का करना. अब नहीं, लिहाज नहीं. आजकल मेरी सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी क्या है? Most women की तरह is usually concerned with their parents, but I work on myself to break it down. कि as you get older as a woman, भले वो आपका वजन है, भले वो आपकी आंखों के wrinkles हैं, ये सब चीज़ें आपको इनसिक्योर करती हैं और आपकी दुनिया ऐसे गेयर हुई है. इट्स गेयर्ड अगेंस्ट यू, whether it's media here or abroad. और इंसान जवानी पसंद, हुस्न परस्त है. सो ये वक्त इतनी जल्दी से गुजरता है. एक डेकेड गया, दूसरा डेकेड, थर्ड डेकेड, यू रियलाइज दैट ओ माय गॉड, आप जब शीशा देखते हैं तो आपकी शक्ल वो नहीं रही. तो आई थिंक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम इस वक्त शुरू होता है कि आप अपने आप के ऊपर कैसे काम करते हैं कि ये जो चीज़ें आपकी इनसिक्योरिटीज ना बन के रह जाए. हुस्न तेरा ढल ना जाए कहीं. नहीं ढल सकता, नहीं ढल, क्योंकि वो आपके अंदर से आएगा. फिर अगर आपकी सोल, अगर आपकी पर्सनालिटी, अगर वो आपकी आंखों में झलकती है तो नहीं ढलेगा. आप ऑड्री हेपबर्न को देखो, एट एनी एज, with the face full of wrinkles, she's just gorgeous, she's a beautiful woman, क्योंकि वो दिल की अच्छी थी. she did so much humanitarian work कि वो फिर शक्ल पे आ जाता है. so ये तो होगी फीमेल इनसिक्योरिटीज. my insecurity
जब मैं अपना काम लगाती हूँ, जब कोई भी आर्टिस्ट अपना काम लगाता है, when you're creating work for a little while you're in love with it. फिर एक फेज आता है when you hate it. Okay? वो भी उससे भी गुजरते हैं. और फिर सबसे बड़ी आपकी vulnerability होती है कि आप उसको उठा के तो किसी और की दुकान में लगा देते हैं. ये तो आप अपनी रिलेशनशिप के बारे में बता रही हैं. So मेरा अभी एक नुमाइश होने वाली है काम की. अच्छा, काम की. 12 तारीख को अच्छा. ओपनिंग है तंजारा गैलरी में. सो एवरी टाइम मैं हर साल माशाल्लाह अपना काम शो करती हूँ किसी ना किसी गैलरी में, पर हर साल वन गोज थ्रू दैट इनसिक्योरिटी व्हेन यू पुटिंग अप द वर्क. You know, there's a little bit of that. Part of you feels, no, this is terrific work. It's like having those butterflies जब आप stage पे जाते हैं. So that is insecurity. Yeah. Are you going to bomb tonight or are you going to... But वो excitement रहनी चाहिए. Yeah, I think वो जब खत्म हो जाए ना, the day वो butterflies खत्म हो जाए, that means के... So जब भी मेरा काम लगने जा रहा होता है, ये insecurity होती है कि oh my God, is it okay? Is it okay? आप दुआएं कर रहे होते कि ये... And at the same time, something inside you has to tell you that no, this is terrific. So that's my biggest insecurity. एंड अगेन एज का ये बहुत बड़ा तोहफा होता है आपके लिए कि देयर सो मच मोर कॉन्फिडेंस और अंदर एक तसल्ली आ जाती है अपने बारे में, अपने लुक्स के बारे में, अपनी विजडम के बारे में. दैट इट्स गुड. ओके, दैट्स वन ऑफ द वेलकम थिंग्स अबाउट ग्रोइंग ओल्डर. ओके, एक चीज जो मैं अनलर्न करना चाहती हूँ. इंसान इतनी छोटी हरकतें कर जाते हैं. I'd like to unlearn it. Some people who behave in a very small manner, I'd like to unlearn that about people. जिंदगी में सबसे बेहतरीन नसीहत मुझे क्या मिली? बहुत अच्छी नसीहतें मिली हुई है मुझे, तो मैं आपको भी इतनी ज़्यादा सुना दी है रास्ते में. I think one of the best ones is कि अच्छी नीयत और अच्छा फेल यही है आपके कंट्रोल में. एंड रिजल्ट आपको नहीं मालूम. So that's one of the best guiding principles in my life. That the only thing in my control is my niyat and my action. And as long as I just keep that in check, बाकी जो होगा सो होगा. वो मेरे कंट्रोल में भी नहीं और वो अच्छा ही होगा. अगर मेरी वो कहते हैं ना कि आप बैठ के सोचते रहे कुछ नहीं होगा. जब तक आप नियत करके चलना नहीं शुरू करेंगे तो आगे कुछ रिजल्ट नहीं मिलना. So now I base everything on that. अच्छी नियत और अच्छा फेल. एक अपनी आदत जो मुझे जहर लगती है. मैं सिगरेट पिया करती थी जो कि मैंने छोड़ दिया. हाँ. So मेरे बारे में कोई ऐसी चीज़ है जो मुझे जहर लगती है. अच्छा, अब नहीं है. अल्लाह ताला का शुक्र है. You know, it's like a slavery of sorts. जब आप सिगरेट पी रहे होते हैं या किसी भी चीज़ की अगर आपको एडिक्शन है तो वो एक किस्म की गुलामी बन जाती है. Because you're constantly thinking अच्छा when can I get my next whatever fix. Yeah. And जब आप उससे फ्री होते हैं, it is really a freedom कि आप एयरपोर्ट पे जाएंगे तो आपको कभी ढूंढना नहीं पड़ेगा कि कहीं यहाँ पे कोई लाउंज है. It's a freedom of sorts. But it's good to have one vice. But I mean, I gave up smoking almost 6 years ago. Now I have cigars, so I enjoy my cigars. I think it's a very soothing. मैं तो कॉफी भी छोड़ दी है. No coffee to have decaf. हाँ, इंडस वैली में आप मशहूर थी. मैं तो बहुत पिया कॉफी सारी. The coffee खाला. मतलब ब्लैक कॉफी के ऊपर आप तो स्विमिंग कर रही हो. And one habit of mine that I really like is that I've always exercised. हमेशा it's been a good part of my life. आपने कहा आप तो नहीं पूछेंगे, आप तो सारी बुरी चीजें पूछे, तो मैं खुद बताती हूँ. अच्छी चीज ये बता रहा हूँ रिसर्च करके. मैंने हमेशा जब से मुझे याद है as an adult I have something in. I've run a half marathon in Australia. तब से भागने की प्रैक्टिस हो रही थी. ओके, एक चीज जो मैंने माहिनूर से सीखी. मैंने अपनी बेटी से सीखा है कि एक्चुअली उनसे मैंने बहुत सीखा है जब से वो मेरी ज़िंदगी में आए हैं. मैंने एक पेरेंटिंग कोर्स किया था कि उसमें उस औरत ने मुझे बताया था कि बच्चे जो तुम बोलती जाओगे ना वो नहीं सीखेंगे. यू हैव टू शो देम व्हाट टू डू. सो यू हैव टू बिकम द पर्सन यू वांट देम टू बी. सो माहिनूर इज माय कांस्टेंट टीचर. अभी रिसेंटली मैंने उसको ये कह रही थी कि इन अ बैड रिलेशनशिप ऑल्सो आई आस्क्ड माई सेल्फ कि अगर माहिनूर इस जगह पे होती तो मैं उसको क्या एडवाइस देती. सो इफ आई वुड आस्क हर कि गेट अप एंड लीव, देन आई गेट अप एंड लीव. कि अगर मेरी बेटी को मैं कह सकती हूँ कि नहीं ये सिचुएशन तुम्हारी टॉक्सिक है, इसमें से निकलो. सो शी इज माई कॉन्स्टेंट टीचर माहिनूर. और इन बच्चों से मैंने एक और चीज़ भी सीखी है जो कि हमारे छोटे होते हमें कभी सिखाया नहीं था. बिकॉज ये बच्चे कई ज़्यादा आर्टिकुलेट है. ये कह देते कि मम यू आर अंडरमाइनिंग मी या यू गैसलाइटिंग मी, कह देते ये मुंह पर. यू ओवरशैडोइंग माय charisma. Riz is charisma now. Yeah. Sus is
suspicious. Yes, and then like, how do you like this? मैं means मतलब चपेड़ मारे यार, मतलब कि अच्छा प्लीज टीच देम पंजाबी. उर्दू नहीं बोलते माहिर, तो ठीक से रुस्तम बोलता है. बट आई थिंक कि हम लोग एज अ पेरेंट इट्स सच अ बिग रिस्पांसिबिलिटी. मैं अजान से पंजाबी में बात करता हूँ, वो पंजाबी एलिमेंट आई डोंट वांट टू एवर लूज इट. मेरी तो बहनें नहीं पंजाबी बोलती, बट माहिर मुझसे मैंने सीखा टू स्टैंड अप फॉर माय सेल्फ मोर ऑफ्टन. दैट चाइल्ड इज एक चीज जो मैं रुस्तम में देखना चाहती हूँ, योर सन, ही इज अ स्टार. ही इज अ सुपरस्टार. ही इज माशाल्लाह वेरी गिफ्टेड. जो मैं रुस्तम में देखना चाहती हूँ, जो कि है भी उसमें कंपैशन. आई वांट टू सी दैट ग्रो. As a man, I think it is very important to have compassion in your life and in your heart. So जब वो अपनी जिंदगी जिएगा, I hope that he's as a kind person. एक अपना जिंदगी का दौर जो मैं रीलिव करना चाहूंगी. I think जिंदगी आगे चलने का नाम है. This is the best part of my life. I like to think. Nice, good answer. And the one that's coming up. Okay, good answer. कुछ मैडम के गाने हैं, मैं नाम उनका लूंगा, आपने बताना कि किसको डेडिकेट करना चाहेंगे अपनी जिंदगी में. दोस्त भी हो सकता है, एक्स भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है, फैमिली भी हो सकती है. इट कुड बी एनीवन. ठीक है ना. मुझसे पहली सी मोहब्बत. मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब का. अगर आप नाम नहीं लेना चाहती हैं, दैट्स फाइन. सो वो ऑल द पीपल दैट आई हैव लव्ड. ओके, मुझसे पहली सी मोहब्बत. ओके, मुझसे पहली सी मोहब्बत. मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना. Obviously for the current situation. दिल जले. ओके, नियत शौक भर ना जाए कहीं. कितनी खूबसूरत गजल है ये. नियत शौक भर ना जाए, तू भी दिल से उतर ना जाए कहीं. This is also true of, you know, people I have loved, and this includes friends. Okay. जो कि आहिस्ता आहिस्ता. मैं तो मेरा दिल भर जानी. रुस्तम. Okay, very nice. मैनू बट जूलर तो ला दे सोने दा हार सजना. ये तो मैं कुकी ओके, कुकी को आ गया. ठीक है जी. अच्छा, ओ कुड़ियो गल वसोवार. क्योंकि बता देना, कुकी अहमद अली का छोटा भाई है. मेरा छोटा भाई. और उसकी और मेरी बर्थडे एक दिन पे होती है. Oh yes. He is very close to my heart. Both are Geminis. Yeah, we are both Geminis. Both are cuckoo. We are both a little cuckoo. Yeah. We understand each other's language. अच्छा, कुड़ियो निगल वसोवार होगी. नहीं तो फिर चढ़दी जवानी दे दिन. कुड़ियो निगल. मेरे पास दोस्त है 2-3, जिसकी बेटी की शादी के लिए मैं गई हुई थी लाहौर. Oh, the girl gang. Yeah, this is my girl gang. ओके. कुछ खाने आपने जल्दी से बताना कि आप ये खाने किनको खिलाएंगी, क्योंकि भुनी मुर्गी नहीं, वो अभी मैं लूंगा ना. अच्छा जी, चलें भुजी मुर्गी से स्टार्ट करते हैं. किसको खिलाएंगी? अपनी बेटी को. ओके. निहारी तो मैं खुद ही खा लूंगी. खुद ही? लोग अब इतना मुरगन खाना नहीं खाते ना. नहीं, आप अपने नेम ड्रॉप भी कर सकती हैं. मैं कहता नसीरुद्दीन शाह साहब शायद. हाँ, ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड. yes, he is a good friend. मैं ये कहने लगी थी कि माँ के थ्रू I've met such fantastic personalities, पर नसीरुद्दीन शाह साहब मेरे थ्रू माँ को मिले थे. अच्छा. मेरी उनसे मुलाकात लंदन में हुई थी. ओह नाइस. एंड उस वक्त उन्होंने गालिब किया हुआ था, और माँ गालिब की बहुत फैन. एक तो उसके गालिब की शायरी उनको सब आती थी, ऊपर से नसीरुद्दीन शाह उनको एज गालिब बहुत पसंद थे. तो जब माँ बीमार थी, मैंने उनकी बात करवाई थी नसीर से इन इंडिया. अरे वाह. सो नसीर को आप ये नसीर से पूछ भी सकते हैं. आई इंट्रोड्यूस नसीर साहब टू फैज साहब्स पोएट्री. At that time he didn't know Faiz. बहुत साल पहले की बात कर रही हूँ. अच्छा. Subsequently he fell in love with Faiz. He got in touch with Salima and all, and he started doing the Faiz मेला. तब भी मैं उनसे मिली थी, एक दफा ऑस्ट्रेलिया से आई थी. And I met him and he said, देखो सबसे, बिकॉज मैंने उनको माँ की गजलें दी थी, तो उसमें जब ये गजल थी फैज साहब की मुझसे पहली सी मोहब्बत, और एक और गजल थी रकीब से आके वाबस्ता है, और ही वाज सिंग, मैंने उनको वो दी थी और उनको लिख के भी दी थी. Anyway, okay. So yeah, that started his love for Faiz. All right. And led to him, you know, being such a big part of Faiz Mela for so many years. That I didn't know. Okay. आलू की भुजिया. माँ. मूली वाला पराठा. आलू के पराठे. You know, मेरे स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे आर्ट क्लासेस करती थी जब मैं इंडस वैली पे थी. तो मैं घर पे ही बच्चों की आर्ट क्लासेस करती थी. 2 लड़कियां इंडस वैली की मुझे हेल्प करने आती थी.
तो आर्ट क्लास के दौरान वी यूज्ड टू सर्व द चिल्ड्रन फ्रेंच टोस्ट, और जब ये बच्चे जाते थे we used to have aloo ke parathe, the three of us. We still, when we meet, we talk about the French toast and the aloo ke parathe. Aloo ka So paratha. those I dedicate to those two girls who used to work with me. Okay, दाल चावल. दाल चावल बहुत पसंद है मुझे, दाता साहब का। दाता साहब जाके खाया करते थे हम लोग। किसको खिलाएंगे अब? अपने खुद नहीं, अब तो मैं खुद ही खाऊंगी। नहीं आपने अब तो मैं खुद ही खाऊंगी, अब तो मैं खुद ही खाऊंगी दाल चावल। निहारी आपने खुद पे कर ली ना, दाल चावल किसी और अच्छा, दाल चावल अब किसको? मेरी दोस्त है अगेन यहाँ पे, आई हैव गॉट वेरी क्लोज फ्रेंड्स। मैन क्रश आजकल कौन है आपका? आपने क्या पूछ लिया? मैन क्रश देखिए, मतलब यार ही इज वेरी हैंडसम, ही इज वेरी गुड लुकिंग, ही इज वेरी मतलब नए एक्टर्स में कोई भी नहीं आपको पसंद आजकल? पाकिस्तानी या बाहर के? पाकिस्तानी मुझे तो बेहतर है, पश्तो वाले तो नहीं मैं पूछ रहा। नहीं, पाकिस्तानी आजकल बाद में मैं पाकिस्तानी ड्रामे सब देखती हूँ, and they are all fantastic, all these young actors and actresses. Who do you like as an actor? I like Bilal Abbas? Yes, I like him. He is very talented. I've been watching आजकल तो मैं वहाज का ड्रामा देख रही हूँ। शेरार मुनव्वर से मेरी दोस्ती भी बहुत है, उसकी शादी भी होने वाली है, वो भी मुझे बहुत पसंद है, एंड बहुत बहुत प्यार, बहुत इज्जत देता है वो मुझे। एंड और कौन थे या इन्हीं के ड्रामे आजकल वो भी तो हैं जो है प्यारे अफजल में। He's very good. Hamza Ali Basri. Yeah, he's very good in that. I love that play. भाईजान। Yeah. Okay. अगर मेरी जिंदगी पे कभी फिल्म बनी, मेरी जिंदगी पे जी, तो उसका टाइटल क्या होगा? If you one flew over the cuckoo's nest, can we take someone else's title? You can't. Has to be original, no? Okay. It can be नानो का कोई गाना हो सकता है। नीयत शौक। सानू नहर वाले पुल पे मिला के। That's the first one that comes. ये तो मेरा आप ही चाहिए है कि मैं उन्हें नहर वाले पुल पे बुला के होरेटिना कितने लग गया। So I checked out. Okay, नहर वाले पुल पे। I think that's a very good title for your book. Okay. Inshallah, I will do a book on my mother, by the way. Please do. I will. I think it's been in my mind and in my heart for a long time, and I want to do it. I think we owe it to her. It's more like, you know, abhi maine show bhi kiya tha wahan pe. By the way, that's more than anyone else has done. I had an exhibition on mother in 2019. Yeah. आपको नहीं पता इस बारे में, मेरे यहाँ कराची में कैनवस पे लगा था। नहीं मैंने देखा हुआ। So that was just on Ma, and that was called Love Letters. And वो नाम उसका Love Letters इसलिए था, जब मैं लंदन में पढ़ी थी तो स्लेड में एक कॉरिडोर है जहाँ पे मैं बैठ के you could have your coffee there and you could, so उन दिनों में माँ मुझे चिट्ठियाँ लिखती थी, because I didn't have a phone, मेरे पास तो मोबाइल भी नहीं था, ये मैं 90s की बात कर रही हूँ। So उनकी मुझे हफ्ते में एक खत आ जाता था, हफ्ते में 2 हफ्ते में एक खत एरोग्राम के ऊपर लिख के वो भेजा करती थी। So I used to sit there and read my letters, and these girls, you know, they are from Italy, they are from Portugal, these friends of mine, okay, see क्या इतनी खूबसूरत ये script is so beautiful, what is this? This is a letter from my mom, and this week translate it. Yeah. अब आपको पता है माँ कितना वो ड्रामाई अंदाज में लिखती थी, जान आप मुझे याद आ रही हैं, you know, मैंने अभी ऑरेंज जूस पिया, मेरे जैसे गले से उतरा, आप भी ऑरेंज जूस पिया कर रही हो, इस तरह की बातें वो लिखा करती थी। अब मैं पढ़ रही हूँ ना, तो my friends started laughing, they said this is like a love letter. And then they would joke with me and say, Nazi is reading her love letters again. You know, because I invariably मैं वहाँ पे बैठ के अपने खत पढ़ रही होती थी उस कॉरिडोर में। तो उधर से मुझे ख्याल आया, क्योंकि मैंने वही उनके कुछ खत इस्तेमाल किए थे अपने काम में। I drew roses on them and I used them as work. So that whole show was called Love Letters. And इरादा मेरा यही था, I wanted to have a show like that in Lahore. And I personally actually wanted that show should travel through our embassies, etc. internationally. माँ के ऊपर, God knows I'll do it maybe. But yeah, so I did that show on her, and this book would just be an extension of that. क्योंकि मेरे से वो कभी जुदा नहीं है, मेरे से वो दूर नहीं होती है। She is very much a part of my life. एक चीज जो मैंने अपने वालिद साहब से सीखी, बहुत सी चीजें सीखी। अब्बा ने हमें सिखाया इंटेग्रिटी। I think that was very important to him. Integrity and फैमिली को कैसे जोड़ के रखना है, उनको साथ लेके चलना है। So he was always कि उधर चेक करना होता था हमें,
हालांकि हम रहते माँ के पास थे, बट वी ऑलवेज लुक्ड अप टू हिम कि हाउ वुड अब्बा एक्सपेक्ट अस टू बिहेव इन दिस सिचुएशन. हम तीनों के लिए ये था, मेरी छोटी बहनों के लिए भी. आई हैव गॉट 3 younger sisters. So he was very much our moral guide. हालांकि उन्होंने खुद बोला नहीं ज्यादा कुछ, but it's what he expected of us, of how to behave with family, how to behave in the world. He was definitely a guide for that. And last, what do I want to be remembered as? What would I like to be? I would like to be remembered as someone who enjoyed life, someone who gave back to the world, and someone who's a kind person. चलो मैं इसको rephrase करता हूँ. मैडम का कौन सा गाना है जो आपकी लाइफ को समराइज करता है? माँ के लिए तो आपने बोला गाय की दुनिया गीत मेरे. या आपके लिए कौन सा गाना है? यही गाय की दुनिया गीत मेरे. गाय की दुनिया गीत मेरे. क्या बात है. Then Aghala, thank you so much. And the reason why I called you was because I always looked up to you as a khala, but I was very inspired by you as an artist that you were and have become. And during my whole upbringing, you're the closest that I could relate to. And not knowing कि आपने क्या है, but you had a very impactful you had a very huge impact on my life as an artist. मेरे अंदर जो artistic side है मेरे वालिद से भी आती है, मेरी माँ से भी आती है, and from you also. So today was an honor for me to actually be able to sit with you and talk to you and learn more about you as a woman, as a mother, as an artist. And I wish inshallah we will do this again after 2 years. Inshallah. But Ahmed, I'll tell you one thing also. आगे भी it's all good. I feel like पिछले 10 सालों में मुश्किलें भी बहुत पड़ी हैं. Yeah. But I have grown so much in the last 10 years. उन मुश्किलों के through ही शायद. Yeah. And I like myself so much better now. I like myself much better now than I have ever liked myself before. In terms of the woman I am, the mother I am, and the artist that I am. So आगे का सफर is something to look forward to. Inshallah. Allah Ta'ala आपको लंबी जिंदगी दे and you get to enjoy exactly what I'm saying. In the next 8-10 years, you see all of that come true for you also. इंशाल्लाह इंशाल्लाह. और अब आप लाहौर आएंगी तो आपने बताने हम लोगों ने बैठ के इंशाल्लाह भाभी का हरीसा फिर से गाना है. Oh, I might be coming. वो कोई PTV का they want to do something. अच्छा. माँ की 25th. उनको गैरत आ गई फिर से. उनको हर साल बस एक दफा याद. मुझे वो याद आया तो उन्होंने मुझे फोन किया. So I might be coming soon. चलें अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह. Ladies and gentlemen, I hope कि आप लोगों ने आज की एपिसोड एंजॉय की होगी. लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड हो सके तो पाकिस्तान का ख्याल करें बिकॉज यही एक मुल्क हमारे पास है. हमारे पास है और बहुत अजीज है. इंशाल्लाह. पाकिस्तान जिंदाबाद. I love you. Take care of yourself. Thank you so much, Ahmed. I love being here. Thank you, Jalla. I always love talking to you. No.